Hello learners, welcome back to my new channel कमर्शियल ज्ञान बेसिक्स टू एडवांस। आज हम आपको कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाएंगे। हम डेली आपके सामने कुछ ज़रूरी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको स्टडीज़ में काफ़ी मदद करेगा। चलिए तब आज का टॉपिक शुरू किया जाए। आज का टॉपिक है ट्रेड। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरुआत की जाए। ट्रेड का अर्थ है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अर्थात हम कोई भी सामग्री खरीदे या बेचे जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, दैट गोज फॉर ट्रेड। अब ट्रेड को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनल ट्रेड और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के और भी कई नाम हैं, जैसे होम ट्रेड, इनलैंड तथा डोमेस्टिक ट्रेड। वैसे ही एक्सटर्नल ट्रेड के भी कई नाम हैं, इंटरनेशनल ट्रेड तथा फॉरेन ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड क्या होता है? देखिए, हम डेफिनेशन को सेम रखेंगे, सिर्फ कुछ वर्ड्स बदल देंगे। जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन अ कंट्री फॉर अर्निंग प्रॉफिट, जिसका अर्थ है कि यहाँ पे सामान का आदान या प्रदान एक ही कंट्री में किया जाता है। हम कंट्री से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर हम कंट्री से बाहर जाके ट्रेड करते हैं तो वो कहलाता है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज। यहाँ पे भी मोटिव सेम ही है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मतलब ये आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक ही कंट्री के अंदर होना चाहिए। अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं तो वो दो कंट्री के बीच में किया जाता है। अब डोमेस्टिक ट्रेड के भी कुछ कैटेगरीज है। पहला है होलसेल ट्रेड, दूसरा है रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड होलसेलर के द्वारा किया जाता है। होलसेलर क्या करते हैं? वो बल्क में मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और उसे स्मॉलर क्वांटिटीज में रिटेलर को बेच देते हैं। और रिटेल ट्रेड ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे रिटेलर्स अपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। किन से खरीदते हैं? होलसेलर से खरीदते हैं और उसे कंज्यूमर तक पहुंचाया जाते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम समराइज वे में होलसेल ट्रेड को डिफाइन करें तो दैट इज अ लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड रिटेल ट्रेड। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, आप इसे की पॉइंट के हिसाब से भी ले सकते हैं। होलसेल ट्रेड इज अ लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड रिटेल ट्रेड। ठीक है, तो अगर हम रिटेल ट्रेड के बारे में बात करें तो वो किनके बीच का लिंक है? वो लिंक है होलसेल ट्रेड और कंज्यूमर्स के बीच का। अब हम चलते हैं कैटेगरीज ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड में। जो पहला है एक्सपोर्ट, दूसरा है इंपोर्ट और तीसरा है री एक्सपोर्ट। देखिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो काफी कॉमन टर्म है, तो चलिए देखते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड का अर्थ। सेलिंग गुड्स टू अदर कंट्रीज, मतलब डोमेस्टिक कंट्री से जब हम सामान दूसरे कंट्री में बेचते हैं उसका अर्थ है एक्सपोर्ट ट्रेड। और ठीक उसका उल्टा अर्थ जिसे हम बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड, मतलब बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्री से डोमेस्टिक कंट्री में जब हम सामान खरीदते हैं तो उसे बोला जाता है इंपोर्ट ट्रेड। देखिए, यहाँ पे एक नया टर्म आप देख सकते हैं जो एक्सटर्नल ट्रेड का एक पार्ट है, वो है री एक्सपोर्ट, जिसे इंटरपोर्ट भी कभी कभी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरपोर्ट। बेसिकली इंटरपोर्ट को हम री एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। हियर इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट्स आर रिलेटेड टुगेदर। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाते हैं। मानिए कंट्री ए है, कंट्री बी है और कंट्री सी है। मानिए यहाँ पे हम कंट्री ए लिखते हैं, यहाँ पे कंट्री बी और यहाँ पे कंट्री सी। ये जो कंट्री बी है वो कंट्री ए से सामान इंपोर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट लिख देते हैं। अब इंपोर्ट किस टाइप का सामान करेंगे? पकड़ के चलते हैं रॉ मटेरियल्स।
तो जब कंट्री बी कंट्री ए से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, फिर प्रोडक्शन इसी कंट्री में आके होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा। जैसे ही प्रोडक्शन हो जाता है तब वही फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कंट्री सी को बेच दिया जाएगा, मतलब उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपोर्ट। तभी इस पूरे प्रोसेस का नाम दिया गया है री एक्सपोर्ट। यहाँ पे 3 कंट्रीज का मिनिमम इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जो मिडिल कंट्री है वो एक कंट्री से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करेंगे, सामान को उसी कंट्री में तैयार करेंगे, फिर उसे फाइनल प्रोडक्ट का रूप देंगे और उसी को तीसरे कंट्री में सेल कर देंगे, मतलब एक्सपोर्ट कर देंगे। दैट इज नोन एज री एक्सपोर्ट। आशा करती हूँ कि आप ट्रेड को बहुत अच्छे से समझ पाए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप और कोई भी जानकारी चाहें तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे और भी यूजफुल वीडियोस के लिए। धन्यवाद।